ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जो भीष्म पितामह हैं वो जो युधिष्ठिर जी हैं उनको सभा में, राज्यसभा में, जहां राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर भगवान के पूर्व अवतारों की कथा सुना रहे हैं। जिसमें हमारी जो कथा है, कल की कक्षा का आरंभ भगवान परशुराम के जन्म के से होता है या उनके अवतार की कथा से होता है। फिर भगवान राम के जीवन चरित्र का संक्षिप्त वर्णन हम देखते हैं, और फिर उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके जन्म का विवरण है। पहले वो संक्षिप्त में विवरण करते हैं उनकी छोटी छोटी लीलाओं का, मतलब लीलाओं को जो है संक्षिप्त में बताते हैं। फिर बाद में युधिष्ठिर जी उनसे पुनः आग्रह करते हैं, तो फिर भीष्म पितामह जो है विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने बाल्यकाल में ही कितने सारे असुरों का वध किया, किस प्रकार कंस को मारा ना। वासुदेव जी और देवकी जी के साथ वो रहे, गोवर्धन पर्वत का वर्णन हमने सुना। इत्यादि सारी कथा हमने पढ़ी। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसको क्या हो गया है? हाँ चलिए, तो रामायण खुली हुई है। महाभारत तो हमारा है द्वारिकापुरी एवं रुक्मणी आदि रानियों के महलों का वर्णन, श्री बलराम और श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो हमारी जो कक्षा अंत हुई थी, आपको याद होगा कि जो नरक नाम का जो असुर था, जिसको भौमासुर भी कहा है, उसके वध के साथ और उसके पास जो 16,000 कन्याएं थी, उनको भगवान नारायण यानी भगवान कृष्ण जो है उनको स्वीकार करते हैं और द्वारका में आ जाते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। ताम्पुरीं द्वारकां दृष्ट्वा विभुर्नारायणो हरिहृष्टा सर्वार्थ सम्पन्नां प्रवेष्टुं चक्रमे सोपश्यद्वृक्षसडांश्च रम्य रम्या रम्यानारामजान् बहून् समन्ततो द्वारवत्यां नानापुष्पफलान्वितान् अर्कचंद्र प्रतीकासे मेरुकुटनिभिग्रही द्वारकारचितारम्भे सुकृता विश्वकर्मणा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सर्वव्यापी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने सब प्रकार के मनोवांछित पदार्थों से भरी पूरी द्वारकापुरी को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसमें प्रवेश करने की तैयारी की। उन्होंने देखा द्वारकापुरी के सब और बगीचों से बहुत से रमणीय वृक्ष शोभा पा रहे हैं, जिसमें नाना प्रकार के फल और फूल लगे हुए हैं। वहां के रमणीय राज सदन सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान तथा मेरु पर्वत के शिखरों की भांति गगनचुंबी थे। उन भवनों से विभूषित द्वारकापुरी की रचना साक्षात विश्वकर्मा ने की थी। उस पुरी के चारों ओर बनी हुई चौड़ी खाइयां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उनमें कमल के फूल खिले हुए थे। हंस आदि पक्षी उनके जल का सेवन करते थे। वे देखने में गंगा और सिंधु के समान जान पड़ती थी। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाली ऊंची गगन चुंबनी श्वेत चहार दीवारी से सुशोभित द्वारकापुरी सफेद बादलों से घिरी हुई देवपुरी अर्थात अमरावती के समान जान पड़ती थी। नंदन और मिश्रक जैसे वन उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां का दिव्य चैत्र रथ वन ब्रह्मा जी के अलौकिक उद्यान की भांति शोभित था। सभी ऋतुओं के फूलों से भरे हुए वैभराज नामक वन के सदृश मनोहर उपवनों से भरी हुई द्वारकापुरी ऐसी जान पड़ती थी मानो आकाश में तारिकाओं से व्याप्त स्वर्गपुरी शोभा पा रही हो। रमणीय द्वारकापुरी की पूर्व दिशा में महाकाय रैवतक पर्वत, जो उस पुरी का आभूषण रूप था, शोभित हो रहा था। उसके शिखर बड़े मनोहर थे। पुरी के दक्षिण भाग में लतावेष्ट नामक पर्वत शोभा पा रहा था, जो 5 रंग का होने के कारण इंद्रध्वज सा प्रतीत होता था। पश्चिम दिशा में सुकक्ष नामक रजत पर्वत था, जिसके ऊपर विचित्र पुष्पों से शोभित महान वन शोभा पा रहा था। पांडव श्रेष्ठ, इसी प्रकार उत्तर दिशा में मंदराचल के सदृश श्वेत वर्ण वाला
वेणुमंत पर्वत शोभायमान था। रैवतक पर्वत के पास चित्रकम्बल के पांच चित्रकम्बल के से वर्ण वाले पांचजन्य वन तथा सर्वतुक ये दिखाई सर्व सरवर्तुक, हाँ क्षमा करें, सरवर्तुक वन की भी बड़ी शोभा होती थी। लतावेष्ट पर्वत के चारों ओर मेरु प्रभ नामक महान वन, तालवन तथा कमलों से शोभित पुष्पक वन शोभा पा रहे थे। सुकक्ष पर्वत को चारों ओर से घेरकर चित्रपुष्प नामक महावन, सतपत्र वन, करवीर वन और कुसुम्भी वन शोभित हो रहे थे। वेणुमंद पर्वत के सब ओर चैत्ररथ, नंदन, रमण और भावन नामक महान वन शोभा पाते थे। भारत महात्मा केशव की उस पुरी में पूर्व दिशा की ओर एक रमणीय पुष्करिणी शोभा पाती थी, जिसका विस्तार 100 धनुष है। 50 दरवाजों से शोभित और सब ओर से प्रकाशमान उस सुरम्य महापुरी द्वारका में श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। वह कितनी बड़ी है इसका कोई माप नहीं था, उसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक थी। वह पुरी चारों ओर अत्यंत अगाध जल राशि से घिरी हुई थी। सुंदर सुंदर महलों से भरी हुई द्वारका श्वेत अट्टालिकाओं से शोभित होती थी। तीखे यंत्र, शतघ्नी, विभिन्न यंत्रों के समुदाय और लोहे के बने हुए बड़े बड़े चक्रों से सुरक्षित द्वारकापुरी को भगवान ने देखा। देवपुरी की भांति उसकी चार दीवारी के निकट क्षुद्र घंटिकाओं से शोभित 8000 रथ शोभा पाते थे, जिनमें पताकाएं फहराती रहती थी। द्वारकापुरी की चौड़ाई 8 योजन और लंबाई 12 योजन है, अर्थात वह कुल 96 योजन विस्तृत है। उसका उपनिवेश यानी समीपस्थ प्रदेश उससे दुगुना अर्थात 192 योजन विस्तृत है। वह पुरी सब प्रकार से अविचल श्री कृष्ण ने उस पुरी वह पुरी सब प्रकार से अविचल है। श्री कृष्ण ने उस पुरी को देखा। अब यहाँ पे एक चीज अच्छी है, मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें तो ये पता नहीं कि महाभारत का काल क्या है, विद्वान जो है अलग अलग इसका काल निर्धारित करते हैं। फिर भी ये मतलब वर्तमान समय से तो बहुत पूर्व का है। तो अगर आप यहाँ देखें इस श्लोक में तो संख्या भी लिखी है। संख्या लिखने के साथ साथ यहाँ उसको गुणा भी किया गया है ना, द्विगुणा भी किया गया है, उसको जोड़ा घटाया भी गया है। तो उस समय जो गणित है वो हम कह सकते हैं उच्च स्थान पे था। मतलब ये सब जो जोड़ गुणा भाग इत्यादि सब होते थे। और यहाँ तक कि अगर हम वैदिक काल से ही देखें तो वहां पर भी जो यजुर्वेद है उसमें वेदियों का जो निर्माण बताया गया है, या हम पढ़ें वेदांगों में कल्प सूत्र आते हैं जिसके अंतर जिसमें कल्प में आते हैं, तो कल्प सूत्र जिनके कहते हैं उसमें सुलभ सूत्र आता है। तो सुलभ सूत्र में भी कई प्रकार की वेदियों के निर्माण जब किए जाते हैं तो वहां पर भी गणित का बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। उसमें जाने के लिए 8 मार्ग हैं, बड़ी बड़ी ड्योढ़ियां हैं और 16 बड़े बड़े चौराहे हैं। इस प्रकार विभिन्न मार्गों से परिष्कृत द्वारकापुरी साक्षात शुक्राचार्य की नीति के अनुसार बनाई गई। व्यूहों के बीच बीच में मार्ग बने हैं। 7 बड़ी बड़ी सड़कें हैं। साक्षात विश्वकर्मा ने इस द्वारका नगरी का निर्माण किया है। सोने और मणियों की सीढ़ियों से शोभित यह नगरी जन जन को हर्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ गीत के मधुर स्वर तथा अन्य प्रकार के घोष गूंजते रहते हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के कारण वह पूरी परम सुंदर प्रतीत होती है। नगरों में श्रेष्ठ उस द्वारका में यशस्वी दशाहर वंशियों के महल देखकर भगवान पाक शासन इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन महलों के ऊपर ऊंची पताकाएं फहरा रही थी। वे मनोहर भवन मेघों के समान जान पड़ते थे और स्वर्णमय होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान थे। वे मेरु पर्वत के उत्तुंग शिखरों के समान आकाश को चूम रहे थे। उन ग्रहों के शिखर चूने से लिपे पुते और सफेद थे। अब यहाँ पे एक बार मैं देख लूं चूने के लिए कौन सा शब्द आया है। सुधा पांडर संगश्च सात कुंभ परिच्छेद, ठीक है, बड़ा अच्छा शब्द है। उनकी छतें स्वर्ण की बनी हुई थी। वहां के शिखर, गुफा और श्रृंग सभी रत्नमय थे। उस पुरी के भवन सब प्रकार के रत्नों से विभूषित थे। भगवान ने देखा वहां बड़े बड़े महल, अटारी तथा छज्जे हैं और उन छज्जों में लटकते हुए पक्षियों के पिंजरे शोभा पाते हैं। कितने ही यंत्र ग्रह वहां के महलों की शोभा बढ़ाते हैं। अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित होने के कारण द्वारका के भवन विविध धातुओं से विभूषित पर्वतों के समान शोभा धारण करते हैं। कुछ ग्रह तो मणि के बने हैं, कुछ स्वर्ण से तैयार किए गए हैं और कुछ पार्थिव पदार्थों अर्थात ईंट पत्थर आदि द्वारा निर्मित हैं। उन सब के निम्न भाग चूने से स्वच्छ किए गए हैं
उनके दरवाजे चौखट या किवाड़े जिनको हम कहते हैं दरवाजे जाम्बू नद स्वर्ण के बने हैं और अर्गलाएं यानी सिटकनियां वैदूर्य मणि से तैयार की गई हैं। तो जो दरवाजा होता है उसमें जो टकनी होती है जिसको हम लगाने के लिए बंद करते हैं वो किसकी बनी है? तो वो वैदूर्य मणि की बनी है। वाह! उन ग्रहों का स्पर्श सभी ऋतुओं में सुख देने वाला है। वे सभी बहुमूल्य सामानों से भरे हैं। उनकी समतल भूमि, गुफा और शिखर सभी अत्यंत मनोहर है। इससे उन भवनों की शोभा विचित्र पर्वतों के समान जान पड़ती है। उन ग्रहों में 5 रंगों के स्वर्ण मढ़े गए हैं। जो बहुरंगी आभा फैलती है वह फुलझड़ी सी जान पड़ती है। उन ग्रहों से मेघ की गंभीर गर्जना के समान शब्द होते रहते हैं। वे देखने में अनेक वर्णों के बादलों के समान जान पड़ते हैं। विश्वकर्मा के बनाए हुए वे ऊंचे और विशाल भवन महेंद्र पर्वत के शिखरों की शोभा धारण करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो वे आकाश में रेखा खींच रहे हों। उनका प्रकाश चंद्रमा और सूर्य से भी बढ़कर है। जैसे भोगवती गंगा प्रचंड नागगढ़ों से भरे हुए भयंकर कुंडों से शोभित होती है, उसी प्रकार द्वारकापुरी दशाहर कुल के महान सौभाग्यशाली पुरुषों से भरे हुए उपर्युक्त भवन रूपी हृदयों के द्वारा शोभा पा रही है। जैसे आकाश मेघों की घटा से आच्छादित होता है, उसी प्रकार द्वारकापुरी मनोहर भवन रूपी मेघों से अलंकृत दिखाई देती है। ये भगवान श्री कृष्ण ही वहां इंद्र एवं पर्जन्य यानी प्रमुख मेघ के समान हैं। वृष्णिवंशी युवक मतवाले मयूरों के समान उन भवन रूपी मेघों को देखकर हर्ष से नाच उठते हैं। सहस्त्रों स्त्रियों की कांति विद्युत प्रभा के समान उनमें व्याप्त है। जैसे मेघ कृष्ण ध्वज या इसमें लिखा है, इसका अर्थ है अग्नि या सूर्य किरण के उपबाह्य यानी आधेय अथवा कार्य हैं। उसी प्रकार द्वारका के भवन भी कृष्ण ध्वज से विभूषित उपवाही यानी वाहनों से संपन्न है। वाहन का अर्थ यहाँ पे साधन, जिसको हम कह सकते हैं। यदुवंशियों के विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र उस मेघ सदृश महलों में इंद्रधनुष की बहुरंगी छटा छिटकाते हैं। भारत देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण का भवन, जिसे साक्षात विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया, 4 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा दिखाई देता है। उसमें कितनी बहुमूल्य सामग्रियां लगी हैं इसका अनुमान लगाना संभव है। उस विशाल भवन के भीतर सुंदर सुंदर महल और अट्टालिकाएं बनी हुई हैं। वह प्रासाद जगत के सभी पर्वतीय दृश्यों से युक्त है। श्री कृष्ण, बलराम और इंद्र ने उस द्वारका को देखा। महाबाहु विश्वकर्मा ने इंद्र की प्रेरणा से भगवान पद्मनाभ के लिए जिस मनोहर प्रासाद का निर्माण किया, उसका विस्तार सब ओर से 1-1 योजन का है। उसके ऊंचे शिखर पर स्वर्ण बना गया है, जिससे वह मेरु पर्वत के उत्तुंग श्रृंग की शोभा धारण कर रहा है। वह प्रासाद महात्मा विश्वकर्मा ने महारानी रुक्मिणी के रहने के लिए बनाया है। यह उनका सर्वोत्तम निवास है। श्री कृष्ण की दूसरी पटरानी सत्यभामा सदा श्वेत रंग के प्रासाद यानी महल में निवास करती हैं, जिसमें विचित्र मणियों के सोपान यानी सीढ़ियां बनाई गई हैं। एक सेकंड का टाइम दीजिए, बाहर से आवाज आ रही। पहली तो उनकी हो गई रुक्मणी जी, दूसरा नाम सत्यभामा है। तो श्री कृष्ण की दूसरी पटरानी, एक मिनट, सत्यभामा पुनर्वेशमो सदा वसत पांडरम। ठीक है, चलो यहाँ पे दूसरी पटरानी श्लोक में नहीं है, परंतु अनुवादक ने लिखा है। और चूंकि पहले रुक्मणी जी का आया है तो दूसरी ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। चलिए आगे। तो दूसरी पटरानी सत्यभामा सदा श्वेत रंग के प्रासाद में निवास करती हैं, जिसमें विचित्र मणियों के सोपान यानी सीढ़ियां बनाई गए हैं। उसमें प्रवेश करने पर लोगों को ग्रीष्म ऋतु में भी शीतलता का अनुभव होता है। निर्मल सूर्य के समान तेजस्विनी पताकाएं उस मनोरम प्रासाद की शोभा बढ़ाती हैं। एक सुंदर उद्यान में उस भवन का निर्माण किया गया है। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहराती रहती हैं। इसके सिवा वह प्रमुख प्रासाद जो रुक्मणी तथा सत्यभामा के महलों के बीच में पड़ता है और जिसकी उज्ज्वल प्रभा सब ओर फैली रहती है, जामवती देवी द्वारा विभूषित किया गया है। वह अपनी दिव्य प्रभा और विचित्र सजावट से मानो तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा है। उसे भी विश्वकर्मा ने ही बनाया है। जामवती का वह विशाल भवन कैलाश शिखर के समान शोभित होता है। तो ये तीसरी पत्नी हो गई। आगे, जिसका दरवाजा जाम्बू नद स्वर्ण के समान उद्दीप्त होता है, जो देखने में प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता है। विशालता में समुद्र से जिसकी उपमा दी जाती है, जो मेरु के नाम से विख्यात है। उस प्रासाद में गांधार राज की कुलीन कन्या सुकेशी को भगवान श्री कृष्ण ने ठहराया है। तो ये सुकेशी भी हैं कोई। महाबाहो,
पद्मकूट नाम से विख्यात जो कमल के समान कांति वाला प्रासाद यानी महल है, वह महारानी सुप्रभा का परम पूजित निवास स्थान। तब ये कोई सुप्रभा नाम की है। कुरुश्रेष्ठ जिस उत्तम प्रासाद की प्रभा सूर्य के समान है, उसे सार्ंग धनवा श्री कृष्ण ने महारानी लक्ष्मणा को दे रखा है। तो सार्ंग धनवा यानी इनके जो धनुष है उसका नाम सार्ंग है, इसलिए इनको सार्ंग धनवा कहा गया है। और इनकी एक महारानी का नाम लक्ष्मणा है। आगे, भारत वैदूर्य मणि के समान कांतिमान हरे रंग का महल से देखकर सब प्राणियों को श्री हरि ही हैं ऐसा अनुभव होता है। वह मित्रविंदा का निवास स्थान है। तो मित्रविंदा नाम आ गया। उसकी देवगढ़ भी सराहना करते हैं। भगवान वासुदेव की रानी मित्रविंदा का वह भवन अन्य सब महलों का आभूषण रूप है। युधिष्ठिर, द्वारका में जो दूसरा प्रमुख प्रासाद है उसे संपूर्ण शिल्पियों ने मिलकर बनाया है। वह अत्यंत रमणीय भवन हंसता सा खड़ा है। सभी शिल्पी उसके निर्माण कौशल की सराहना करते हैं। उस प्रासाद का नाम है केतुमान। वह भगवान वासुदेव की महारानी सुदत्ता देवी का सुंदर निवास स्थान है। सुदत्ता देवी है। वहीं विरज नाम से प्रसिद्ध एक प्रासाद है जो निर्मल एवं रजोगुण के प्रभाव से शून्य है। वह परमात्मा श्री कृष्ण का उपस्थान गृह यानी खास रहने का स्थान है, यानी वो विशेष उनका रहने का स्थान होगा। इसी प्रकार वहां एक और भी प्रमुख प्रासाद है जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया है। उसकी लंबाई चौड़ाई एक एक योजन की है। भगवान का वह भवन सब प्रकार के रत्नों द्वारा निर्मित हुआ है। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के सुंदर सदन में जो मार्गदर्शक ध्वज हैं उन सब के दंड स्वर्णमय बनाए गए हैं। उन सब पर पताकाएं फहराती रहती हैं। द्वारकापुरी में सभी के घरों में घंटा लगाया गया है। यदु सिंह श्री कृष्ण ने वहां लाकर वैजयंती पताकाओं से युक्त पर्वत स्थापित किया है। वहां हंसकूट पर्वत का शिखर है जो 60 ताड़ के बराबर ऊंचा। ताड़ का जो वृक्ष होता है, आप देखें ताड़ का एक इसको वो लंबा लंबा जो उनको सीधा होता है बहुत ऊंचा रहता है, वैसे 60 वृक्षों के बराबर ऊंचा है और आधा योजन चौड़ा है। वहीं इंद्रद्युम्न सरोवर भी है जिसका विस्तार बहुत बड़ा है। वहां सब भूतों के देखते देखते किन्नरों के संगीत का महान शब्द होता रहता है। वह भी अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का ही लीला स्थल है। उसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। मेरु पर्वत का जो सूर्य के मार्ग तक पहुंचा हुआ जाम्बू नदमय दिव्य और त्रिभुवन विख्यात उत्तम शिखर है, उसे उखाड़कर भगवान श्री कृष्ण कठिनाई से उठाकर भी अपने महल में ले आए हैं। सब प्रकार की औषधियों से अलंकृत वह मेरु शिखर द्वारका में पूर्ववत प्रकाशित है। शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्री कृष्ण जिसे इंद्र भवन से हर ले आए थे, वह पारिजात वृक्ष भी उन्होंने द्वारका में ही लगा रखा है। भगवान वासुदेव ने ब्रह्मलोक के बड़े बड़े वृक्षों को भी लाकर द्वारका में लगाया है, जिनके नाम है साल, ताल, अश्वकर्ण यानी कनेर, 100 शाखाओं से शोभित बट वृक्ष, भल्लातक यानी भिलावा, कपित्थ यानी कैथा जिसको हम बोलते हैं, चंद्र यानी बड़ी इलायची के वृक्ष, चंपा, खजूर और केतक यानी केवड़ा, ये वृक्ष वहां सब और लगाए गए थे। द्वारका में जो पुष्करणियां और सरोवर हैं वे कमल पुष्पों से शोभित स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। उनकी आभा लाल रंग की है। उनमें सुगंध युक्त उत्पल खिले हुए हैं। उनमें स्थित बालू के कण मणियों और मोतियों के चूर्ण जैसे जान पड़ते हैं। वहां लगाए हुए बड़े बड़े वृक्ष उन सरोवरों के सुंदर तटों की शोभा बढ़ाते हैं। जो वृक्ष हिमालय पर उगते हैं तथा जो नंदन वन में उत्पन्न होते हैं, उन्हें भी यदुप्रवर श्री कृष्ण ने वहां लाकर लगाया है। कोई वृक्ष लाल रंग के हैं, कोई पीत वर्ण के हैं, कोई अरुण कांति से शोभित हैं तथा बहुत से वृक्ष ऐसे हैं जिनमें श्वेत रंग के पुष्प शोभा पाते हैं। द्वारका के उपवनों में लगे हुए पूर्वोक्त सभी वृक्ष संपूर्ण ऋतुओं के फलों से परिपूर्ण हैं। अब ये बहुत सारे वृक्षों के नाम हैं तो पढ़ देता हूँ फटाफट। सहस्त्रदल कमल, सहस्त्रो मंदार, अशोक कर्णिकार, तिलक, नाग मल्लिका, कुरव यानी कटसरैया, नाग पुष्प, चंपक, तृण, गुल्म, सप्तपर्ण यानी चितवन जिसको हम बोलते हैं, कदम्ब, नीप, कुरवक, केतकी, केसर, हिंताल, तल, ताटक, ताल, प्रियंगु, वकुल यानी मौलश्री, पिंडिका, बीजपुर यानी बिजौरा, दाख, आंवला, खजूर, मुनक्का, जामुन, आम, कटहल, अंकोल, तिल, तुंदुक, लिकुच यानी लीची, आमड़ा, छीरिका काकोली नाम की जड़ी या पिंड खजूर जिसको हम कहते हैं, करटकी यानी बेर, नारियल, इंगुद यानी हिंगोट, उत्क्रोश, कवन, कदली वन, जाति यानी चमेली, मल्लिका यानी मोतिया, पाटल, भल्लातक, कपित्थ, तैतभ, बंधुजीव यानी
दोपहरिया, प्रवाल, अशोक और कासमरी यानी गांभारी आदि सब प्रकार के प्राचीन वृक्ष, प्रियंगु, लता, बेर, जौ, स्पंदन, चंदन, समी, बिल्व, पलास, पाटला, बड़, पीपल, गूलर, द्विदल, पलास, पारिभद्रक, इंद्र वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, अश्वत्थ, चिरी, बिल्व, सौवंजन, फल्लट, अश्वपुष्प, सरज, तांबूल, लता, लवंग, सुपारी तथा नाना प्रकार के बांस, ये सब द्वारकापुरी में श्री कृष्ण भवन के चारों ओर लगा है। जितने होते हैं लगभग सभी यहाँ पर हैं। इनमें से कई तो हमने देखे ही नहीं है। चलिए, नंदन वन में और चैत्र रथ वन में जो जो वृक्ष होते हैं वे सभी यदुपति भगवान श्री कृष्ण ने लाकर यहाँ सब ओर लगाए हैं। भगवान श्री कृष्ण के गृहोद्यान में कुमुद और कमलों से भरी हुई कितनी ही छोटी बावलियां हैं, सहस्त्रों कुएं बने हैं, जल से भरी हुई बड़ी बड़ी बापिकाएं भी तैयार कराई गई हैं, जो देखने में पीत वर्ण की हैं और जिनकी बालुकाएं लाल हैं। उनके गृहोद्यान में स्वच्छ जल से भरे हुए कुंड वाली कितनी ही कृत्रिम नदियां प्रवाहित होती रहती हैं, जो प्रफुल्ल उत्पल युक्त जल से परिपूर्ण है तथा जिन्हें दोनों ओर से अनेक प्रकार के वृक्षों ने घेर रखा है। उस भवन के उद्यान की सीमा में मणिमय कंकड़ और बालिकाओं से शोभित नदियां निकाली गई हैं, जहां मत वाले मयूरों के झुंड विचरते हैं और मदोन्मत्त कोकिलाएं कुहू कुहू किया करती हैं। कितना भव्य होगा, मैं तो कल्पना कर रहा हूँ केवल। उस गृहोद्यान में जगत के सभी श्रेष्ठ पर्वत अंशतः संग्रहित हुए हैं। वहां हाथियों के यूथ तथा गाय भैंसों के झुंड रहते हैं। वहीं जंगली स्वर, मृग और पक्षियों के रहने योग्य निवास स्थान भी बनाए गए हैं। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित पर्वतमाला ही उस विशाल भवन की चार दीवारी है। उसकी ऊंचाई 100 हाथ की है और वह चंद्रमा के समान अपनी श्वेत छटा चिपकाती रहती है। पूर्वोक्त बड़े बड़े पर्वत, सरिताएं, सरोवर और प्रासाद के समीपवर्ती वन उपवन इस चार दीवारी से घिरे हुए हैं। इस प्रकार शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए द्वारका नगर में प्रवेश करते समय भगवान श्री कृष्ण ने बारंबार सब ओर दृष्टिपात किया। देवताओं के साथ श्रीमान इंद्र ने वहां द्वारका को सबोर दृष्टि दौड़ाते हुए देखा। इस प्रकार उपेंद्र यानी श्री कृष्ण, बलराम तथा महायशस्वी इंद्र, इन तीनों श्रेष्ठ महापुरुषों ने द्वारकापुरी की शोभा देखी। तदनंतर गरुड़ के ऊपर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक श्वेत वर्ण वाले अपने उस पांचजन्य शंख को बजाया, जो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस घोर शंख ध्वनि से समुद्र विक्षुब्ध उठा था, सारा आकाश मंडल गूंजने लगा। उस समय वहां यह अद्भुत बात हुई। पांचजन्य का गंभीर घोष सुनकर और गरुड़ का दर्शन कर कुकुर और अंधक वंशी यादव शोक रहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध सुशोभित थे। वे गरुड़ के ऊपर बैठे थे। उनका तेज सूर्योदय के समान नूतन चेतना और उत्साह पैदा करने वाला था। उन्हें देखकर सबको बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर तुरही और भेरियां बज उठी। उनकी आवाज बहुत दूर तक फैल गई। समस्त पुरवासी भी सिंहनाद कर उठे। उस समय दासारह दास दाशारह कुकुर और अंधक वंशक के सब लोग भगवान मधुसूदन का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए और सभी उनकी अगवानी के लिए आ गए। राजा उग्रसेन भगवान वासुदेव को आगे करके वेणुनाद और शंख ध्वनि के साथ उनके महल तक उन्हें पहुंचाने के लिए गए। देवकी, रोहिणी तथा उग्रसेन की स्त्रियां अपने अपने महलों में भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन करने के लिए यथास्थान खड़ी थी। पास आने पर उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। वे आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार बोली, समस्त ब्राह्मण द्वेषी असुर मारे गए। अंधक और विष्णु वंश के वीर सर्वत्र विजयी हो रहे हैं। स्त्रियों ने भगवान मधुसूदन से ऐसा कहकर उनकी ओर देखा। तदनंतर श्री कृष्ण गरुड़ के द्वारा ही अपने महल में गए। वहां उन परमेश्वर ने एक उपयुक्त स्थान में मणि पर्वत को स्थापित कर दिया। इसके बाद कमल नयन मधुसूदन ने सभा भवन में धन और रत्नों को रखकर मन ही मन पिता के दर्शन की अभिलाषा की। फिर विशाल एवं कुछ लाल नेत्रों वाले उन महायशस्वी महाबाहु ने पहले मन ही मन गुरु सांदीपनि के चरणों का स्पर्श किया। तत्पश्चात भाई बलराम जी के साथ जाकर श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पिता वसुदेव के नेत्रों में प्रेम के आंसू भराए और उनका हृदय आनंद के समुद्र में निमग्न हो गया। अंधक और विष्णुवंश के सब लोगों ने बलराम और श्री कृष्ण को हृदय से लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने रत्न और धन की उस राशि को एकत्र करके अलग अलग बांट दिया और संपूर्ण विष्णुवंशियों से कहा, यह सब आप लोग ग्रहण करें। तदनंतर यदुनंदन श्री कृष्ण ने यदुवंशियों में जो श्रेष्ठ पुरुष थे उन सबसे क्रमशः मिलकर सब यादवों को नाम ले लेकर बुलाया और उन सबको वे सभी रत्नमय धन पृथक पृथक बांट दिए। जैसे पर्वत की कंदरा सिंहों से शोभित होती है, उसी प्रकार द्वारका
का उस समय भगवान श्री कृष्ण, देवराज इंद्र तथा विष्णुवंशी वीर पुरुष सिंहों से अत्यंत शोभा पा रही थी। जब सभी यदुवंशी अपने अपने आसनों पर बैठ गए, उस समय देवताओं के स्वामी महायशस्वी महेंद्र अपनी कल्याणमयी वाणी द्वारा कुकुर और अंधक आदि यादवों तथा राजा उग्रसेन का हर्ष बढ़ाते हुए बोले। इंद्र ने कहा, यदुवंशी वीरों, परमात्मा श्री कृष्ण मनुष्य योनि में जिस उद्देश्य परमात्मा श्री कृष्ण का मनुष्य योनि में जिस उद्देश्य को लेकर अवतार हुआ है, वह भगवान वासुदेव ने इस समय जो महान पुरुषार्थ किया है, वह सब संक्षेप में बताऊंगा। शत्रुओं का दमन करने वाले कमल नयन श्री हरि ने 1,00,000 दानवों का संहार करके उस पाताल विवर में प्रवेश किया था, जहां पहले के प्रहलाद, बलि और संबर आदि दैत्य भी नहीं पहुंच सके थे। भगवान आप लोगों के लिए यह धन वहीं से लाए हैं। बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पास सहित मुर नामक दैत्य को कुचलकर पंचजन नाम वाले राक्षसों का विनाश किया और शिला समूहों को लांघकर सेवक गणों सहित निशुंभ को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात इन्होंने बलवान एवं पराक्रमी दानव हयग्रीव पर आक्रमण करके उसे मार गिराया और भौमासुर का भी युद्ध में संहार कर डाला। इसके बाद केशव ने माता अदिति के कुंडल प्राप्त करके उन्हें यथास्थान पहुंचाया और स्वर्गलोक तथा देवताओं में अपने महान यश का विस्तार किया। अंधक और विष्णुवंश के लोग श्री कृष्ण के बाहुबल का आश्रय लेकर शोक, भय और बाधाओं से मुक्त हैं। अब ये सभी प्रकार के यज्ञों तथा सोमरस द्वारा भगवान का यजन करें। अब पुनः बाणासुर के वध का अवसर उपस्थित होने पर मैं तथा सब देवता, वसु और साध्यगण मधुसूदन श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित होंगे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, समस्त कुकुर और अंधक वंश के लोगों से ऐसा कहकर सबसे विदा ले देवराज इंद्र ने बलराम और श्री कृष्ण और वसुदेव को हृदय से लगाया। प्रद्युम्न, साम, निषट, अनिरुद्ध, सारण, बभ्रु, झल्ली, गद, भानु, चारुदेशन, सारण और अक्रूर का भी सत्कार करके वृत्रासुर निषूदन इंद्र ने पुनः सात्विकी से वार्तालाप किया। इसके बाद वृष्णि और कुकुर वंश के अधिपति राजा उग्रसेन को गले लगाया। तत्पश्चात भोज, कृतवर्मा तथा अन्य अंधक वंशी तथा विष्णुवंशियों का आलिंगन करके देवराज ने अपने छोटे भाई श्री कृष्ण से विदा ली। तदनंतर सचिपति भगवान इंद्र सब प्राणियों के देखते देखते श्वेत पर्वत के समान सुशोभित ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। वह श्रेष्ठ गजराज अपनी गंभीर गर्जना से पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक को बारंबार निनादित सा कर रहा था। उसकी पीठ पर सोने के खम्भों से युक्त बहुत बड़ा हौदा कसा हुआ था। उसके दांतों में सोना मढ़ा गया था। उसके ऊपर मनोहर झूल पड़ी हुई थी। वह सब प्रकार के रत्नमय आभूषणों से विभूषित था। सैकड़ों रत्नों से अलंकृत पताकाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उसके मस्तक से निरंतर मद की धारा इस प्रकार बहती रहती थी, मानो मेघ पानी बरसा रहा हो। वह विशाल काय दिग्गज सोने की माला धारण किए हुए था। उस पर बैठे हुए देवराज इंद्र मंदराचल के शिखर पर तपते हुए सूर्य देव की भांति उद्भासित हो रहे थे। तदनंतर सचिपति इंद्र वज्रमय, भयंकर एवं विशाल अंकुश लेकर बलवान अग्निदेव के साथ स्वर्गलोक को चल दिए। उनके पीछे हाथी, हथियों के समुदायों और विमानों द्वारा मरुदगण, कुबेर तथा वरुण आदि देवता भी प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। इंद्रदेव पहले वायु पथ में पहुंचकर वैश्वानर पथ यानी तेजोमय लोक में जा पहुंचे। तत्पश्चात सूर्य देव के मार्ग में जाकर वहां अंतर्धान हो गए। तदनंतर सब कसार कुल की स्त्रियां, राजा उग्रसेन की रानियां, नंद गोप की विश्वविख्यात रानी यशोदा, महाभागा रेवती यानी बलभद्र की पत्नी तथा पतिव्रता रुक्मणी सत्या, अब ये बलभद्र यानी बलराम जी की पत्नी कौन थी? रेवती। तथा पतिव्रता रुक्मणी, सत्या, जामवती, गांधार राजकन्या, सिंसुमा, विशोका, लक्ष्मणा, साध्वी, सुमित्रा, केतु माता, भगवान वासुदेव की अन्य रानियां, ये सब की सब श्री जी के साथ भगवान केशव की विभूति एवं नवागत सुंदरी रानियों को देखने के लिए, श्री अच्युत का दर्शन करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ सभा भवन में गईं। देवकी तथा रोहिणी जी ने सब रानियों के देवकी तथा रोहिणी जी सब रानियों के आगे चल रही थी। सबने वहां जाकर श्री बलराम जी के साथ बैठे हुए श्री कृष्ण को देखा। उन दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने उठकर पहले रोहिणी जी को प्रणाम किया, फिर देवकी जी की तथा 7 देवियों में से श्रेष्ठता के क्रम से अन्य सभी माताओं की चरण वंदना की। बलराम सहित भगवान उपेंद्र ने जब इस प्रकार मातृ चरणों में प्रणाम किया, तब विष्णु कुल की महिलाओं में अग्रणी माता देवकी जी ने एक श्रेष्ठ आसन पर बैठकर बलराम और श्री कृष्ण दोनों को गोद में ले लिया। वृषभ के सदृश विशाल नेत्रों वाले उन दोनों पुत्रों के साथ उस समय माता देवकी की
वैसी ही शोभा हुई जैसी मित्र और वरुण के साथ देव माता अदिति की होती है। इसी समय यशोदा जी की पुत्री क्षण भर में वहां पहुंची। भारत, उसके श्रीअंग दिव्य प्रभा से प्रज्वलित से हो रहे थे। उस काम रूपिणी कन्या का नाम था एकांगना। अच्छा, इनकी जो क्या होगी, बहन होंगी शायद। उसका नाम था एकांगना। एकांगनेति यामाहु कन्याम ताम काम, ठीक है। जिसके निमित्त से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सेवकों सहित कंस का वध किया था। तब भगवान बलराम ने आगे बढ़कर उस मानिनी बहन को बाएं हाथ से पकड़ लिया और वात्सल्य स्नेह से उसका मस्तक सूंघा। तदनंतर श्री कृष्ण ने उस कन्या को दाहिने हाथ से पकड़ लिया। लोगों ने उस सभा में बलराम और श्री कृष्ण की इस बहन को देखा, मानो दो श्रेष्ठ गजराजों के बीच स्वर्णमय कमल के आसन पर विराजमान भगवती लक्ष्मी हो। तत्पश्चात विष्णुवंशी पुरुषों ने प्रसन्न होकर बलराम और श्री कृष्ण पर लाजा यानी खील, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं मुर्रा, आपने जो चिरौंजी होती है उसके साथ मिला के वो उड़ता है, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, उसको प्रसाद के रूप में भी बांटते हैं कहीं कहीं। फूल और घी से युक्त अक्षत की वर्षा की। उस समय बालक, वृद्ध, ज्ञाति, कुल और बंधु बांधवों सहित समस्त विष्णुवंशी प्रसन्नता पूर्वक भगवान मधुसूदन के समीप बैठ गए। इसके बाद पूर्ववासियों की प्रीति बढ़ाने वाले पुरुष सिंह महाबाहु मधुसूदन ने सबसे पूजित हो अपने महल में प्रवेश किया। वहां सदा प्रसन्न रहने वाले श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ बड़े सुख का अनुभव करने लगे। भारत, तत्पश्चात सदा लीला विहार करने वाले यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण क्रमशः सत्यभामा तथा जामवती आदि सभी देवियों के निवास स्थानों में गए। फिर अंत में श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के महल में पधारे। तात महाबाहु युधिष्ठिर, सारंग नामक धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की यह विजय गाथा कही गई। इसी के लिए महात्मा श्री कृष्ण का मनुष्यों में अवतार हुआ बताया जाता है। इस प्रकार दाक्षिणात्य प्रति में ये जो अध्याय है वो समाप्त होता है। ये जितने भी अध्याय मुझे लग रहा है कि सभी दाक्षिणात्य प्रति से लिए गए। पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बाणासुर पर विजय और भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण महात्म का उपसंहार। भीष्मोवाच द्वारकायां तः कृष्णा सुदारेषु दिवानिशं सुखं लब्ध्वा महाराजो प्रमुमोद महायशा पौत्रस्य कारणाच्चक्रे विभूदानां हितं तदा सवासवैः सुरैः सर्वैः दुष्करं भरतर्षभा बाणो नामाभवद्राजा बलि ज्येष्ठस्तो बलि वीर्यवान भरतश्रेष्ठा सच्चबाहु सहस्त्रवान। भीष्म जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, तदनंतर महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ दिन रात सुख का अनुभव करते हुए द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक रहने लगे। भरतश्रेष्ठ, उन्होंने अपने पौत्र पौत्र यानी कि पुत्र का भी पुत्र अनिरुद्ध को निमित्त बनाकर देवताओं का जो हित साधन किया वह इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए अत्यंत दुष्कर था। भरत कुलभूषण वाण नाम का एक राजा हुआ जो बलि का ज्येष्ठ पुत्र था। वह महान बलवान और पराक्रमी होने के साथ ही सहस्त्र भुजाओं से शोभित था। राजन, वाणासुर ने सच्चे मन से बड़ी कठोर तपस्या की। उसने बहुत वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की। महात्मा शंकर ने उसे अनेक वरदान दिए। भगवान शंकर से देव दुर्लभ वरदान पाकर वाणासुर अनुपम बलशाली हो गया और सोनितपुर में राज्य करने लगा। सोनित का अर्थ है खून। खून जो होता है ना, रक्त जिसका, उसका एक पर्यायवाची नाम है सोनित। तो सोनितपुर, खून का पुर। बताओ। भरतवंशी पांडुनंदन, बाणासुर ने सब देवताओं को आतंकित कर रखा था। उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीतकर कुबेर की भांति दीर्घ काल तक इस भूतल पर महान राज्य का शासन किया। ज्ञानी विद्वान शुक्राचार्य इसकी समृद्धि बनाने के लिए प्रयत्न करते रहते थे। राजन, बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। संसार में उसके रूप की तुलना करने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। वह मेनका अप्सरा की पुत्री सी प्रतीत होती थी। कुंती नंदन, महान तेजस्वी प्रद्युम्न पुत्र। अच्छा, ये प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध। कितना अच्छा नाम है, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अनिरुद्ध किसी उपाय से उषा तक पहुंचकर छिपे रहकर उसके साथ आनंद का उपभोग करने लगे। युधिष्ठिर, महातेजस्वी वाणासुर ने गुप्त रूप से छिपे हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध का अपनी पुत्री के साथ रहना जान लिया और उन्हें अपनी पुत्री सहित बलपूर्वक कारागार में ठूंस देने के लिए बंदी बना लिया। राजन, वे सुकुमार एवं सुख भोगने के योग्य थे तो भी उन्हें उस समय दुख उठाना पड़ा। बाणासुर के द्वारा भांति भांति के कष्ट दिए जाने पर अनिरुद्ध मूर्छित हो गए। कुंती कुमार, इसी समय मुनिप्रवर नारद जी द्वारका में आकर श्री कृष्ण से मिले।
और इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, महाबाहु श्री कृष्ण, आप यदुवंशियों की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। इस समय अमित तेजस्वी बाणासुर आपके पौत्र अनिरुद्ध को बहुत कष्ट दे रहा है। वे संकट में पड़े हैं और सदा कारागार में निवास कर रहे हैं। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर देवर्षि नारद बाणासुर की राजधानी सोनितपुर को चले गए। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा महातेजस्वी प्रद्युम्न को बुलाया और दोनों के साथ वे गरुड़ पर आरूढ़ हुए। तदनंतर वे तीनों महापराक्रमी पुरुष रत्न गरुड़ पर आरूढ़ हो क्रोध में भरकर बाणासुर के नगर की ओर चल दिए। महाराज, वहां जाकर उन्होंने बाणासुर की पुरी को देखा, जो तांबे की चार दीवारी से घिरी हुई थी। चांदी के बने हुए दरवाजे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह पूरी स्वर्णमय प्रासादों से भरी हुई थी और मुकुटमणियों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उसमें स्थान स्थान पर उद्यान और वन शोभा पा रहे थे। वह नगरी नृत्य और गीतों से शोभित थी। वहां अनेक सुंदर फाटक बने थे। सब और भांति भांति के पक्षी चहचहाते थे। कमलों से भरी हुई कमलों से भरी हुई पुष्करणी उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। उसमें हृष्ट पुष्ट स्त्री पुरुष निवास करते थे और वह पुरी स्वर्ग के समान मनोहर दिखाई देती थी। प्रसन्नता से भरी हुई स्वर्णमय नगरी को देखकर श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न तीनों को बड़ा विस्मय हुआ। बाणासुर की राजधानी में कितने ही देवता सदा द्वार पर बैठकर पहरा देते थे। राजन, भगवान शंकर, कार्तिकेय, भद्रकाली और अग्नि, ये देवता सदा उस पुरी की रक्षा करते थे। बताओ भैया, महेश्वरो गुह्यश्च भद्रकाली च पावकः। है युधिष्ठिर, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले महातेजस्वी श्री कृष्ण ने अत्यंत कुपित हो पूर्व द्वार के रक्षकों को बलपूर्वक जीतकर भगवान शंकर के द्वारा सुरक्षित उत्तर द्वार पर आक्रमण किया। वहां महान तेजस्वी भगवान महेश्वर हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुंह बाएं काल की भांति आ रहे हैं, तब वे महाबाहु महेश्वर बाणासुर के हित साधन की इच्छा से बाण सहित पिनाक नामक धनुष हाथ में लेकर श्री कृष्ण के सम्मुख आए। तदनंतर भगवान वासुदेव और महेश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनका वह युद्ध अचिंत्य रोमांचकारी तथा भयंकर था। वे दोनों देवता एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे। दोनों ही क्रोध में भरकर एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते थे। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने शूलपाणी भगवान शंकर के साथ 2 घड़ी तक युद्ध करके महादेव जी को जीत लिया तथा द्वार पर खड़े हुए अन्य शिवगणों को भी परास्त करके उस उत्तम नगर में प्रवेश किया। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों के मन में आ सकता है कि भैया, ये तो दोनों ही देवता हैं और दोनों ही आपस में काहे लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर जो है वो इसमें तो मुझे लगता नहीं कि दिया है, परंतु मैं अपने अनुसार दे रहा हूँ कि ईश्वर की लीला मात्र है। ठीक है, और चूंकि वो जो बाणासुर है वो भगवान शिव का बड़ा भक्त है, इसलिए भगवान शिव ने उसकी रक्षा की और अंत में और स्वयं को मैं कहूंगा कि स्वयं को ही उन्होंने पराजित करवा लिया, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शंकर जो हैं एक दूसरे को अपना गुरु मानते हैं, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। बाकी अब ये आपकी बुद्धि विवेक पर है, आप इसको किस प्रकार स्वीकार करते हैं। बाकी मैं इसको समझता हूँ कि सामान्य सी घटना। आगे, पांडुनंदन, पुरी में प्रवेश करके अत्यंत क्रोध में भरे हुए श्री जनार्दन ने बाणासुर के पास पहुंचकर उसके साथ युद्ध छेड़ दिया। फिर उसने उद्योग पूर्वक अपनी सभी भुजाओं से उस सम्रांगण में कुपित हो श्री कृष्ण पर सहस्त्रों शस्त्रों का प्रहार किया भारत, परंतु श्री कृष्ण ने वे सभी शस्त्र काट डाले। राजन, तदनंतर भगवान अधोक्षज, क्या नाम है, भगवान अधोक्षज ने 2 घड़ी तक बाणासुर के साथ युद्ध करके अपना दिव्य उत्तम शस्त्र चक्र हाथ में उठाया और अमित तेजस्वी बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट दिया। महाराज, तब श्री कृष्ण द्वारा अत्यंत पीड़ित होकर बाणासुर भुजाएं कट जाने पर शाखाविहीन वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार बाली पुत्र बाणासुर को रणभूमि में गिराकर श्री कृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ कैद में पड़े हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को छुड़ा लिया। पत्नी सहित अनिरुद्ध को छुड़ाकर भगवान गोविंद ने बाणासुर के सभी प्रकार के असंख्य रत्न हर लिए। उसके घर में जो भी गोधन अथवा अन्य किसी प्रकार के धन मौजूद थे, उन सबको भी यदुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले भगवान ऋषिकेश ने हर लिया। पर वे सब रत्न लेकर मधुसूदन ने शीघ्रता पूर्वक गरुड़ पर रख लिए। कुंती नंदन, तत्पश्चात उन्होंने महाबली बलदेव, अमित पराक्रमी प्रद्युम्न, परम कांतिमान अनिरुद्ध तथा सेवकों और दासियों सहित सुंदरी उषा, इन सबको और नाना प्रकार के रत्नों को भी गरुड़ पर चढ़ाया। उसके बाद शंख चक्र गदा
खड्ग धारण करने वाले पीताम्बरधारी महाबली एवं महातेजस्वी श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वयं भी गरुड़ पर आरूढ़ हुए, मानो भगवान भास्कर उदयाचल पर आसीन हुए हों। उस समय भगवान के श्री अंग दिव्य आभूषणों से विचित्र शोभा धारण कर रहे थे। गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण द्वारका की ओर चल दिए। राजन, अपनी पूरी द्वारका में पहुंचकर वे यदुवंशियों के साथ ठीक वैसे ही आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे इंद्र स्वर्गलोक में देवताओं के साथ रहते हैं। भरतश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण ने मुर दैत्य के पास काट दिए, निशुंभ और नरकासुर को मार डाला, प्राग ज्योतिष का मार्ग सब लोगों के लिए निष्कंटक बना दिया। इन्होंने अपने धनुष की टंकार और पांचजन्य संघ के हुंकार मात्र से समस्त भूपालों को आतंकित कर दिया है। भरत कुलभूषण, भगवान केशव ने उस रुक्मी को भी भयभीत कर दिया। ये रुक्मी कौन है? वो रुक्मिणी का भाई, जिसके पास मेघों की घटा के समान असंख्य सेनाएं हैं और जो दाक्षिणात्य सेवकों से सदा क्षमा करें, जो दाक्षिणात्य सेवकों से सदा सुरक्षित रहता है। इन चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने रुक्मी को हराकर सूर्य के समान तेजस्वी तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा भोज कुलोत्पन्ना रुक्मिणी का अपहरण किया, जो इस समय इनकी महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। वाह महशीम भोज्याम इस चक्र गदाधर। ठीक है, ये जारुथी नगरी में वहां के राजा आहुति को तथा क्राथ एवं शिशुपाल को भी परास्त कर चुके हैं। इन्होंने सैव्य, दंत वक्र तथा सत्यधनवा नामक क्षत्रियों को भी हराया। अच्छा, ये शिशुपाल को भी हरा चुके हैं पहले, तभी ये इतना चिढ़ रहा है। इन्होंने इंद्रदुम्न, काल्यवन और कशेरुमान को भी क्रोधपूर्वक वध किया है। कशेरुमान की पुत्री कशेरु होगी, मुझे लग रहा है, उसका वर्णन ऊपर आया था। आगे, कमल नयन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने चक्र द्वारा सहस्त्रों पर्वतों को विदीर्ण करके द्युमत सेन के साथ युद्ध किया। भरतश्रेष्ठ, जो बल में अग्नि और सूर्य के समान थे और वरुण देवता के उभय पास में विचरण करते तथा जिनके पथ मारते मारते एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाने की शक्ति थी, वे गोपति और ताल केतु भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महेंद्र पर्वत के शिखर पर इरावती नदी के किनारे पकड़े और मारे गए। अक्ष प्रपतन के अंतर्गत नेमिहंस पथ नामक स्थान में, जो अपने ही राज्य में पड़ता है, उन दोनों को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। बहुतेरे असुरों से घिरे हुए पुरश्रेष्ठ प्राग ज्योतिष में पहुंचकर वहां की पर्वतमाला के लाल शिखरों पर जाकर श्री कृष्ण ने उन लोकपाल वरुण देवता पर विजय पाई, जो दूसरों के लिए दुर्धर्ष, अजय एवं अत्यंत तेजस्वी हैं। पार्थ, यद्यपि इंद्र पारिजात के लिए दीप यानी रक्षक बने हुए थे, स्वयं ही उसकी रक्षा करते थे, तभी महाबली केशव ने उस वृक्ष का अपहरण कर लिया। लक्ष्मीपति जनार्दन ने पांड्य, पौंड्र, मत्स्य, कलिंग और अंग आदि देशों के समस्त राजाओं को एक साथ पराजित किया। यदुश्रेष्ठ, श्री कृष्ण ने केवल एक रथ पर चढ़कर अपने विरोध में खड़े हुए 100 क्षत्रिय नरेशों को मौत के घाट उतारकर गांधार राजकुमारी सिंसुमा को अपनी महारानी बनाया। युधिष्ठिर, चक्र और गदा धारण करने वाले इन भगवान ने बभ्रू का प्रिय करने की इच्छा से वेणुदारी के द्वारा अपहृत की हुई उनकी भार्या का उद्धार किया था। इतना ही नहीं, मधुसूदन ने वेणुदारी के वश में पड़ी हुई घोड़ों, हाथियों, रथों सहित संपूर्ण पृथ्वी को भी जीत लिया। भारत, जिस बाणासुर ने तपस्या द्वारा बलवीर और ओज पाकर समस्त देवेश्वरों को उनके गणों सहित भयभीत कर दिया था, इंद्र आदि देवताओं के द्वारा बारंबार वज्र, अशनि, गदा और पासों का प्रहार करके त्रास दिए जाने पर भी सम्रांगण में जिसकी मृत्यु न हो सकी, उसी दैत्यराज बाणासुर को महामना भगवान गोविंद ने उसकी सहस्त्र भुजाएं काटकर पराजित एवं क्षत विक्षत कर दिया। मधु दैत्य का विनाश करने वाले इन महाबाहु जनार्दन ने पीठ, कंस, बैठक और अतिलोमा नामक असुरों को भी मार दिया। भरतश्रेष्ठ, इन महायशस्वी श्री कृष्ण ने जंभ, ऐरावत, विरूप और शत्रुमर्दन संबरासुर को भी अपनी विभूतियों द्वारा मरवा डाला। भरत कुलभूषण, इन कमल नयन श्री हरि ने भोगवती पुरी में जाकर वासुकी नाग को हराकर रोहिणी नंदन को बंधन से छुड़ाया। अब यहाँ रोहिणी नंदन कौन है जरा पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये लिखा है रोहिणी के गद और सारण आदि कई पुत्र थे। अच्छा, हाँ ठीक है, तो दूसरे पुत्रों को छुड़ाया। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार संकर्षण यानी बलराम जी सहित कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था से ही बहुत से अद्भुत कर्म किए थे।
यही देवताओं और असुरों को सर्वथा अभय तथा भय देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण लोकों के अधीश्वर हैं। इस प्रकार संपूर्ण दुष्टों का दमन करने वाले ये महाबाहु भगवान श्री हरि अनंत देव कार्य सिद्ध करके अपने परम धाम को पधारेंगे। ये महायशस्वी श्री कृष्ण मुनिजन वांछित एवं भोगों से संपन्न रमणीय द्वारकापुरी को आत्मसात करके समुद्र में विलीन कर देंगे। एस भगवती रम्याम ऋषिकांताम महायशः द्वारकाम आत्मसात कृत्वा सागरम गमयिष्यति। ओके, ये चैत्य और यूपों से संपन्न परम पुण्यमती रमणीय एवं मंगलमयी द्वारका को वन उपवनों सहित वरुणालय यानी समुद्र में डुबा देंगे। यहाँ पे डुबा देंगे क्यों लिखा है? प्रवीक्षति, ठीक है। सूर्यलोक के समान कांतिमती एवं मनोरम द्वारकापुरी को जब सांग धनवा वासुदेव त्याग देंगे, उस समय समुद्र से अपने भीतर ले लेगा। भगवान मधुसूदन के सिवा देवताओं, असुरों और मनुष्यों में ऐसा कोई राजा न हुआ न होगा जो द्वारकापुरी में रहने का संकल्प भी कर सके। उस समय विष्णु और अंधक वंश के महारथियों के कांतिमान शिशु भी प्राण त्याग कर भगवत सेवित परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ये दशार वंशियों के सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न करेंगे। ये स्वयं ही विष्णु, नारायण, सोम, सूर्य और सविता हैं। ये अप्रमेय हैं, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं चल सकता। ये इच्छानुसार चलने वाले हैं और सबको अपने बस में रखने वाले हैं। जैसे बालक खिलौने से खेलता है, उसी प्रकार ये भगवान संपूर्ण प्राणियों के साथ आनंदमयी क्रीड़ा करते हैं। ये प्रभु ना तो किसी के गर्भ में आते हैं, न किसी योनि विशेष में ही इनका आवास हुआ है, अर्थात ये अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपने ही तेज से सबकी सदगति करते हैं। जैसे बुदबुद पानी से उठकर उसी में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार समस्त चराचर भूत सदा भगवान नारायण से प्रकट होकर उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। भारत, इन महाबाहु की सबकी कोई इति श्री नहीं बताई जा सकती। इन स्वरूप परमेश्वर से भिन्न और अपर कुछ भी नहीं है। यह शिशुपाल मूढ़ बुद्धि पुरुष है। यह भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र व्यापक तथा सर्वदा स्थिर नहीं जानता, इसलिए उनके संबंध में ऐसी बातें कहता है। जो बुद्धिमान मनुष्य उत्तम धर्म की खोज करता है, वह धर्म के स्वरूप को जैसा समझता है वैसा वह चेदिराज शिशुपाल नहीं समझता। अथवा वृद्धों और बालकों सहित यहाँ बैठे हुए समस्त महात्मा राजाओं में ऐसा कौन है जो श्री कृष्ण को पूज्य न मानता हो, या कौन है जो उनकी पूजा न करता हो? यदि शिशुपाल इस पूजा को अनुचित मानता है, तो अब उस अनुचित पूजा के विषय में जो उसे उचित जान पड़े वैसा करे। इस प्रकार हमारा 38वां अध्याय समाप्त हुआ, जो कि 2 दिन से चल रहा था, क्योंकि इसके अंदर और भी कई सारे अध्याय थे। चलिए एक पानी पी लें, फिर इसको देखते हैं कितना बड़ा है ये। चलिए छोटा सा करते हैं पूरा। 49 यानी 39वां अध्याय। एक सेकंड का टाइम। सहदेव की राजाओं को चुनौती तथा क्षुब्ध हुए शिशुपाल आदि नरेशों का युद्ध के उद्यत होना। वैशंपायनोवाच एवं मुक्त्वा तो भीष्मो विराम महाबला व्याजहारोत्तरं तत्र सहदेवो अर्थवत् वचः केशवं केशिहन्तारम् अप्रमेय पराक्रमं पूज्यमानं मया यो वः कृष्णं न सहते नृपाः सर्वेषां बलिनां मूर्ध्नि मयेदं निहितं पदम् एवं मुक्ते मया सम्यक् उत्तरं प्रब्रवीतुषः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर महाबली भीष्म चुप हो गए। तत्पश्चात माद्री कुमार सहदेव ने शिशुपाल की बातों का मुंहतोड़ उत्तर देते हुए यह सार्थक बात कही। राजाओं, केसी दैत्य का वध करने वाले अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण की मेरे द्वारा जो पूजा की गई है, उसे आप लोगों में जो सहन न कर सके, उन सब बलवानों के मस्तक पर मैंने यह पैर रख दिया। मैंने खूब सोच समझ कर यह बात कही है, जो इसका उत्तर देना चाहे वह सामने आ जाए। मेरे द्वारा वह बध के योग्य होगा, इसमें संशय नहीं है। जो बुद्धिमान राजा हो, मेरे द्वारा की हुई आचार्य, पिता, गुरु, पूजनीय तथा अर्घ्य निवेदन के सर्वथा योग्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा का हृदय से अनुमोदन करे। सहदेव ने महामानी और बलवान राजाओं के बीच खड़े होकर अपना पैर दिखाया था, तो भी जो बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ नरेश थे, उनमें से कोई कुछ न बोला। उस समय सहदेव के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और अदृश्य रूप से खड़े हुए देवताओं ने साधु साधु कहकर उनके सत्साहस की प्रशंसा की। तदनंतर कभी पराजित न होने वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा के ज्ञाता, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की बात बताने वाले सब लोगों
के सभी संशयों का निवारण करने वाले तथा संपूर्ण लोकों से परिचित देवर्षि नारद समस्त उपस्थित प्राणियों के बीच स्पष्ट शब्दों में बोले, जो मानव कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे वे जीते जी ही मृतक तुल्य समझे जाएंगे। ऐसे लोगों से कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वहां आए हुए ब्राह्मणों क्षत्रियों में विशिष्ट व्यक्तियों को पहचानने वाले नरदेव सहदेव ने क्रमशः पूज्य व्यक्तियों की पूजा करके वह अर्घ्य निवेदन का कार्य पूरा कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण का पूजन संपन्न हो जाने पर शत्रु विजयी साल ने क्रोध से अत्यंत लाल आंखें करके समस्त राजाओं से कहा, भूमिपालों, मैं सबका सेनापति बना हूं, तुम लोग किस चिंता में पड़े हो? आओ हम सब लोग युद्ध के लिए सुसज्जित हो पांडवों और यादवों की सम्मिलित सेना का सामना करने के लिए डट जाएं। इस प्रकार उन इस प्रकार उन सब राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करके चेदीराय युधिष्ठिर के यज्ञ में विघ्न डालने के उद्देश्य से राजाओं से सलाह की। शिशुपाल के इस प्रकार बुलाने पर उसके सेनापतित्व में सुनीत आदि कुछ प्रमुख नरेशगण चले आए। वे सबके सब अत्यंत क्रोध से भर रहे थे और उनके मुख की कांति बदली हुई दिखाई देती थी। उन सब ने यह कहा कि युधिष्ठिर के अभिषेक और श्री कृष्ण की पूजा का कार्य सफल न हो, वैसा प्रयत्न करना चाहिए। इस निर्णय एवं निष्कर्ष पर पहुंचकर वे सभी नरेश क्रोध से मोहित हो गए। सहदेव की बातों से अपमान का अनुभव करके अपनी शक्ति की प्रबलता का विश्वास करके राजाओं ने उपयुक्त बातें कही थी। अपने सगे संबंधियों के मना करने पर भी उनका क्रोध से तमतमाता हुआ शरीर उन सिंहों के समान शोभित हुआ, जो मांस से वंचित कर दिए जाने के कारण दहाड़ रहे हैं। राजाओं का वह समुदाय अक्षय समुद्र की भांति उमड़ रहा था, उसका कहीं अंत नहीं दिखाई देता था। सेनाएं ही उसकी अपार जलराशि थी। उसे इस प्रकार शपथ करते देख भगवान श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि अब ये नरेश युद्ध के लिए तैयार हैं। इस प्रकार हमारा 39वां अध्याय समाप्त हुआ और यहाँ पर हमारा जो पर्व चल रहा था वो भी अर्घा विहरण पर्व वो भी समाप्त हो गया। आगे हमारा